एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्लैक्स। और फ्लैक्स के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ फिनलैंड हानू रिपाती, एंड ही इज़ अ रेजिडेंट एम्बेसडर। सो फर्स्ट जनाब सफ़ीर, मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद एंड इन आवर स्टूडियो डेफिनेटली। Thank you very much for having me अपने स्टूडियो में मदद करने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। to this wonderful country. Thank you. And first of all, I would like सबसे पहले मुझे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सफीर में फर्क बताएं। ambassador and non-resident ambassador. What is the difference between both? रेजिडेंट सफीर वो होता है जो उस मुल्क में रह रहा हो। पाकिस्तान में जो भी सफीर इस्लामाबाद में रह रहे हैं वो रेजिडेंट एम्बेसडर कहलाते हैं। नॉन रेजिडेंट सफीर किसी और मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो जिस मुल्क के सफीर हैं वहाँ आते जाते रहते हैं। हम लोगों ने मुआशी हालात के पेश नजर 10 साल पहले पाकिस्तान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया था। A resident embassy here, and I am the first resident ambassador here in this new reopened embassy. Oh wow, so we'll be looking forward to have a Finland embassy in Pakistan finally. Why there अभी was तक पाकिस्तान में फिनलैंड का सफारत खाना ना होने की वजह क्या थी? What was the reason? So we had one until 2012 तक हमारा सफारत खाना यहाँ मौजूद था। उस वक्त .com क्राइसिस की वजह से मुआशी बदहाली हुई थी। फिनलैंड हाई टेक्नोलॉजी पर बहुत इन्हिसार करता है। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज थी उन्होंने हमारी हुकूमत को टैक्स देना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस डाउनफॉल का शिकार था, जिसकी वजह से हमें 10 मुख्तलिफ ममालिक में अपने सफारत खाने बंद करना पड़ गए थे। and we had to close 10 different diplomatic missions, including Islamabad. So what is the reason behind Finland? फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पी कंट्री इंडेक्स में पहले नंबर पर है। फिनलैंड के लोगों की खुशी के पीछे क्या World वजह है? Happy Country Index. I think that मैं समझता हूँ कि खुशी एक जहनी कैफियत है और हमारा जहन बुनियादी सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी से मुतासर होता है। मगरबी ममालिक में सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि तमाम मगरबी ममालिक इस इंडेक्स में टॉप पर आते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो फिनलैंड के लोगों को खुश रखती है और वो है वहाँ के लोगों का नेचर के करीब रहना। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ की तरफ रहता है और वो बहुत ठंडा इलाका है। वहाँ भी जब मैं अपने अपार्टमेंट से निकलता हूँ तो कुछ ही फासले पर मुझे जंगल मिल जाता है, और अगर वहाँ पर जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया से कहीं बहुत दूर आ गए हैं। वहाँ आप कुछ सोचें, म्यूजिक सुने, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से फिनलैंड के लोग जिंदगी को अच्छा समझते हैं। Finns this kind of a feeling that life is good. Okay, why do you guys like आप लोग कॉफी इतनी ज्यादा क्यों पीते हैं? The reason of being happy nation? Well, I think coffee is the kind of fuel that कॉफी हमारे मुल्क में लोगों के अंदर फ्यूल का काम करती है। मैंने ये नोट किया है कि वहाँ लोग गर्मियों में कॉफी पीना कम कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में वहाँ जब भी आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको बर्फ का तूफान नजर आएगा। इसलिए वहाँ सर्दियों में कॉफी का इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इससे लोग अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। फिर इसके अलावा जब दोस्त यार रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं तो वो लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी हमारे लिए फ्यूल की मानंद है। I think that is why it's so much drunk in Finland. Fantastic. So 75 फिनलैंड का 75% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? If I can answer this by अगर मैं इसका जवाब पाकिस्तान को जो माहौलियाती आलूदगी के चैलेंजेस का सामना है इस नजरिए से दूं तो एक बड़ा मसला मुझे जो गिलगित बल्तिस्तान में नजर आता है वो ये है कि जहां पर आबादी है वहां जंगलात काटे जा चुके हैं। जब भी आप जंगल या दरख्त काटना शुरू हो जाते हैं तो इस इलाके में सैलाबों का आना, लैंडस्लाइडिंग होना आम हो जाता है। लैंडस्लाइडिंग से दरिया ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। फिनलैंड में हमने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आपने एक दरख्त काटना है तो इसके बदले 2 लगाने हैं, और दर हकीकत हम लोग 3 लगाते हैं। लकड़ी से बनने वाली जितनी चीजें हैं और जो इंडस्ट्रीज लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और मजे की बात ये कि इससे हमारे जंगलात भी बढ़ रहे हैं। ये हैरानकुन है लेकिन नामुमकिन नहीं। So the forests have actually increased at the same time, which sounds a bit funny, but it can be done.
Okay, that's a very important message. Finland is जबरदस्त। फिनलैंड का तालीमी निज़ाम भी दुनिया में पहले नंबर पर है। क्या खास बात है आपके निज़ाम तालीम में? We are, as a small country, we need everybody on board. एक छोटा सा मुल्क होने की वजह से हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। इनमें औरतें भी शामिल हैं, इनमें वो तलबा भी शामिल हैं जिन्हें पढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। फिनलैंड में बेशुमार तलबा ऐसे हैं जो 13वीं या 14वीं जमात तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने बनना क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो पहले स्कूल जाते हैं, इसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करते हैं और बाद में इन्हें अंदाजा होता है कि मैं तो फलानी चीज में अच्छा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। फिनलैंड में अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप पीएचडी नहीं कर सकते। अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई डिप्लोमा हासिल कर लिया है तो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए स्कूल पढ़ना जरूरी नहीं। आपका वोकेशनल डिप्लोमा ही हाई स्कूल डिग्री के बराबर है। मिसाल के तौर पर आप एक टेक्नीशियन बन गए और आपने डिप्लोमा ले लिया। क्योंकि आपका डिप्लोमा हाई स्कूल डिग्री के बराबर है तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आप मास्टर्स और फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। And then you can continue to get a PhD in engineering. So how are the trading relations? दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती ताल्लुकात कैसे हैं? Show. It has been, I mean, it changes from ट्रेडिंग year. रेशियो हर साल चेंज होता है। कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स फिनलैंड को बढ़ जाती हैं तो कभी फिनलैंड ज्यादा चीजें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट फिनिश प्रोडक्ट में ज्यादा है तो पाकिस्तान से टेक्सटाइल और लेदर गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिनलैंड में बहुत मशहूर है। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स का सामान भी हमें एक्सपोर्ट करता है। अभी जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया, इसमें सारे फुटबॉल पाकिस्तान ही से बनकर आए थे, जबकि फिनलैंड पाकिस्तान को मशीनरी और टेक्निकल आलात ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। कोरोना की वजह से दोनों मुल्कों के माबैन ट्रेड बहुत मुतासिर हुई थी, लेकिन अब इस ग्राफ में बेहतरी आ रही है। पिछले साल 100 मिलियन यूरो से ज्यादा की तिजारत दोनों मुल्कों के माबैन हुई है। पिछले साल फिनलैंड की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स ज्यादा थीं, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ज्यादा चीजें फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा था। मेरा विजन इस तिजारती हुजम को बढ़ाना है। इस वक्त दोनों मुल्कों की तिजारत में मिडल मैन मौजूद है और हम सबको ये पता है कि मिडल मैन अपना हिस्सा काटता है। तो अगर दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत डायरेक्ट हो जाए तो इससे हम पैसे बचा भी सकते हैं और तिजारती हुजम को भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत जल्द पाकिस्तान और फिनिश कंपनीज के दरमियान एक बिजनेस समिट होने जा रहा है। हम इस पर एक सेमिनार भी बहुत जल्द मुनक्किद करेंगे जिसका नाम होगा डूइंग बिजनेस इन फिनलैंड। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पाकिस्तान और फिनलैंड की कंपनीज ऑनलाइन जरिए से खुद को रजिस्टर करवा सकेंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बस अपना प्रोडक्ट बताना है। अगर फिनलैंड में किसी भी कंपनी को इंटरेस्ट हुआ तो वो खुद आपसे राब्ता करेगी। Just have to register. Oh wow, that would be a great. ये तो बहुत जबरदस्त मौका है दोनों मुल्कों के लिए। क्या पाकिस्तानी तुलबा के लिए फिनलैंड में कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है? We have scholarship फिनलैंड की हुकूमत किसी किस्म का स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन नहीं करती। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। इस वक्त 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा फिनलैंड में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें से कुछ डिप्लोमास कर रहे हैं और कुछ हाई स्कूल डिग्रीज। diploma courses, some are there for degrees. There are also some who are in forestry, so they might be useful in Gilgit-Baltistan. Oh, fantastic. That's quite informative. Yeah. And जबरदस्त। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब खत्म हो गए। अब मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ रही हूँ। इन सवालात के जवाब आपने जल्दी जल्दी देने होंगे। you're liking, disliking. So you Yes. have to be very quick to answer all these Good. questions. So are you ready? Yes. Okay. So last thing you do before signing off your day. Last thing I do, usually I check that I have remembered everything, and I sometimes notice that I have forgotten something. Okay. What do you like to do in your free time? Internet browsing or book reading? I like both. I like new information. Okay, great. Which city do you like more, Karachi or Lahore? Lahore, I have to admit. The old city there And is why? just wonderful. The old city is just so Okay, wonderful. the fort, walls, Yes. historical. The minister's mosque is something which And what about Islamabad? Islamabad is well organized, but it's a bit like a big suburb. Okay. What is your favorite dish in Pakistan as far you have tried? Something which is really that I like are the dals, Okay. because there is nothing like that in Finland. Okay.
Okay, vegetables or meat? Both. It doesn't really matter. I mean, I like the curry type chicken, grilled chicken, and those kinds of things. With vegetables? Yes. Okay, Both. fantastic. So what's your favorite country in Europe other than Finland? Perhaps Spain. Nice. What one thing is common among Finland's and Pakistan's culture you observed? I think it is that when you meet somebody and make friends, they stay friends. That's nice. If you were not an ambassador, so what would you be? A doctor or a federal minister or? Something else? Yeah. I would think that I would be a teacher at the university. I studied political history and I like it. I could have followed that. Okay, nice. So your favorite place in Islamabad, if you have visited so far places in here? I like to see markets, the hustle and bustle of people. And the art markets? Whichever, even Okay. food. I mean, you see the people, what they're doing, Yeah. going on. Okay, nice. So what you like, a long walk or a long drive? A long walk, definitely. Okay. Describe yourself in one word. Extrovert. Oh, that's nice. Sensor Santara is a very famous traveler, journalist, and a storyteller, and a very world-known, famous personality to the world. And the countries have started PhD on him. So that's an achievement for Pakistan, and we are so proud of him. I would like you to say something about him. If a historical person can be used to increase knowledge today, that is the best way of being remembered. So all the best luck. I mean, this kind of a system will just bring new geniuses into the world. So it is such a pleasure to talk to you and to बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार Thank you very much. Thank you for having me. So अब तक के लिए फ्लैक्स में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।